अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई आज तरावी का तीसरा दिन था और मैं नोटिस कर रहा हूँ तरावी के बीच में कुछ लोग 8 रकत पढ़ के हर साल होता है। कुछ लोग 8 पढ़ते हैं, कुछ 20। मस्जिद सेम इमाम के पीछे कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ इमाम के साथ रहते हैं। ये क्या सीन है? ये सीन नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हाँ, लोगों ने इसे सीन बना दिया है। ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली गैदरिंग्स में, हर जगह ये डिबेट। ब्रो तो सच बता, तरावे में 8 रकात पढ़े या 20 रकात, कौन सी सही है? सवाल ये नहीं है। क्या मतलब सवाल ये नहीं है? यही तो सवाल है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज रात तुम इमाम के साथ आखिर तक तो खड़े थे, बट ये बताओ तुमने दिल से तरावी पढ़ी है या बस काउंट कर रहे थे कि कितनी रकात बाकी हैं? तो फिर असल में ज्यादा क्या मैटर करता है? ये वो हिस्सा है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। तो बताना प्रॉपरली, आज फुल बात कर। चलो, लेकिन एक शर्त है। क्या? जो मैं बताऊंगा सुनने के बाद तुम कभी इस डिबेट में नहीं पड़ोगे, डील? चलो बैठ के बात करते हैं, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है। पहले ये समझो कि ये कोई नई डिबेट नहीं है, ये सालों साल से चलती आ रही है। अच्छा, इतनी पुरानी डिबेट है? हाँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी बिल्कुल। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, सही बुखारी में हदीस नंबर 1147 में, कि हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, रमदान हो या गैर रमदान। ये 8 रकत तरावी और 3 वितर हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रैक्टिस से साबित है। तो फिर सिंपल है ना, 8 ही फॉलो करनी चाहिए। सिंपल होता तो ये 8 और 20 का इश्यू ही नहीं होता। तो फिर 20 रकात कहां से आए? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। उन्होंने देखा कुछ लोग अपनी अपनी और कुछ लोग अलग अलग जमात में तरावे पढ़ रहे हैं, बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से। उन्होंने सबको एक जमात में जमा किया। हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु को इमाम बनाया और जमात के साथ 20 रकात पढ़ी गई। सहाबा के दौर से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और आज तक बहुत जगह 20 रकत ही पढ़ी जाती है। तो दोनों साबित है, 8 भी और 20 भी। दोनों की स्ट्रॉन्ग बैकिंग है और यही समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही, ये बात दिल में रखनी चाहिए। चलो समझ आ गई ना बात? अब घर चलते हैं। भाई मैं बस सोच रहा हूं, अगर दोनों साबित हैं तो लोग लड़ते क्यों हैं? क्योंकि प्रॉब्लम नंबर में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सक्लूसिविटी में है। कुछ लोग 8 को फाइनल बना देते हैं और कुछ लोग 20 को। बट भाई मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में 20 होती है ना। हाँ, ये 20 की स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन को शो करता है, लेकिन वहां 20 भी हुई है और अब 10 होती है, और ये भी प्रूव नहीं करता कि 8 इनवैलिड है। क्योंकि हजरत उमर ने उनकी खिलाफत में सबको एक साथ जमा किया और लोगों की सहूलियत के लिए इशा की नमाज के बाद पढ़ने का हुक्म दिया। क्योंकि हमारे हुजूर के दौर में और हजरत अबू बकर सिद्दीकी की खिलाफत में करावी तहज्जुद के टाइम पढ़ते थे। अगर तुम्हारी मस्जिद में 20 होती हैं, इमाम के साथ पढ़ो। अगर 8 होती हैं, इमाम साथ पढ़ो। और अगर आप 8 रकत भी पढ़ के जाना चाहते हो तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हमारे हुजूर की सुन्नत से साबित है। लेकिन ऑनलाइन तो सब एक दूसरे को गलत कहते हैं। ऑनलाइन छोड़ो, तुम्हें और मुझे अपनी नमाज की फिक्र करनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा सवाल अधूरा है। मतलब? तुमने पूछा था 8 या 20। पूरा सवाल इसके आगे ये है कि हम नमाज गिन रहे हैं या अल्लाह ताला से मिल रहे हैं। अब वो बात जो मैं असल में कहना चाहता था, 8 रकत हो या 20 रकत, अगर दिल गैर हाजिर हो तो सिर्फ नंबर्स रह जाते हैं। हम नमाज में खड़े होते हैं और दिमाग कहीं और होता है। इमाम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हमें पता भी नहीं होता क्या पढ़ा जा रहा है। हम रकात गिनते हैं, मैकेनिकल सजदे करते हैं। हम तरावी पढ़ के थक जाते हैं, चाहे 8 पढ़ी हो या 20, और कहते हैं तरावी हो गई। यार तू लिटरली मेरी बात कर रहा है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। यही तो प्रॉब्लम है। हमारे हुजूर की नमाज कैसी थी? इतनी लंबी के पाउन में सूजन आ जाती थी। चलो एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि 8 पढ़ी थी या 20। वो पूछेगा जब तुम मेरे सामने खड़े थे तुम्हारा दिल कहां था? ये कभी सोचा नहीं था। क्योंकि हम डिबेट में बिजी हैं या कहीं और, अपनी नमाज की क्वालिटी चेक करना भूल जाते हैं। भाई बस एक लास्ट सवाल, अगर हमारे हुजूर ने 8 पढ़ी तो हजरत उमर ने 20 क्यों अलाउ की? क्योंकि हमारे हुजूर ने किसी भी नंबर का कोई रिजिड रूल नहीं बनाया था। ये फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ताला की रहमत है, हमें इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाना चाहिए। अगर दोनों वैलिड है तो क्या मैं 8 पढ़ के निकल जाऊं? वैलिड होने का मतलब कन्वीनियंस नहीं, वैलिड होने का मतलब सिंसियरिटी है। अगर इस रमदान भी सिर्फ नंबर्स लेके चले गए, अगला रमदान भी ऐसा होगा। प्रैक्टिकली क्या करूं? 3 चीजें, सिर्फ 3।
डेली रात को सोने से पहले 3 या 4 आयत को समझ के पढ़ने की कोशिश करो। इस तरह अगले 5 साल में आप पूरे कुरान शरीफ को समझना स्टार्ट कर दोगे और फिर तरावे चाहे 20 हो या 8 खुशी और खुलूस के साथ पढ़ी जाएंगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात, सजदे में 2 से 3 एक्स्ट्रा सेकंड्स रुको, दिल से अल्लाह ताला से कुछ भी जायज दुआ मांगो। तीसरी बात, इमाम के साथ आखिर तक रुको, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो 8 रकात पढ़ के जाते हैं, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। बस इतना? हाँ मेरे भाई, बस इतना। ऑनेस्टली करना अल्लाह ताला के लिए। तो अब बोलो 8 या 20, जो भी हो दिल प्रेजेंट होना चाहिए। अब तुम समझ गए। 8 रकात हो या 20, अगर दिल हाजिर ना हो तो बस सिर्फ गिनती रह जाती है। इस रमदान गिनती ना करें, बस अल्लाह ताला से राब्ता कयाम करें। मस्जिद की रोशनी वहीं थी, बस हमारी नजर कहीं और थी। और बस एक सवाल याद रखना, मैं अल्लाह ताला से जुड़ा हूं या सिर्फ आदत से?